अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पिछले 4 चैप्टर हैं उनकी बिल्कुल डिटेल में वीडियोस अपलोड हो गई हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 5 का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब है। लीनियर का मतलब होता है वन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन क्या होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई भी हो सकते हैं। तो लीनियर वो तब होगी जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी। मतलब कि वेरिएबल की पावर 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, सिर्फ 1 हो। वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन पावर हमेशा एक ही रहेगी। तो मैं आपको कोई एग्जांपल देके दिखाती हूँ। जैसा कि अगर मैं लिख दूँ 10x + 3 = 0, तो ये एक इक्वेशन है और एक ऐसी इक्वेशन है, यहाँ पे देखें x है और x के ऊपर पावर क्या है 1। अगर मैं लिखूँ 10x² + 3 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है बल्कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है हमारे पास x, उसकी पावर क्या है 1, तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। इनइक्वालिटीज़ जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक तो चीज़ होती है इक्वल, कि मैं लिख सकती हूँ कि 5 = 5 होता है, लेकिन 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 होता है। तो ये होती है इनइक्वालिटी के 5 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 5 है वो 3 से बड़ा है। ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, या अगर हम इस तरह लिख लेंगे तो इसका मतलब होगा कि 3 इज़ लेस देन 5। तो 5th चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर में हमें बार बार इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, बार बार इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ बनाना और ड्रा करना। तो इसमें हम वो ड्रा भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 5.1 का, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि सोल्व, सबसे पहले तो हमें सोल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, और जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको जाहिर करना है ऑन रियल लाइन, एक रियल लाइन पे। तो अब क्या है, हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीक़ों पे हम लोग गौर करेंगे, किस तरह हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, और रियल लाइन क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि रियल लाइन क्या है। पहले मैं आपको बताऊँगी रियल लाइन ये होती है कि आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होगा। दुनिया जहान के सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। मतलब मैं लिख सकती हूँ कि -∞ से लेके +∞ तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लें इस तरह, और हम लोग सारे दुनिया जहान के नंबर्स को उस लाइन पे ला के रख दें, यानी कि रियल नंबर्स को, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रियल लाइन। कुछ इस फॉर्म की होती है रियल लाइन के। हम लोग जो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं उनको हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह समझे कि लाइन एक बहुत लंबा धागा है जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, और उसके साथ हमने धागे के साथ मोती लटकाए हुए हैं और वो मोती नंबर्स हैं। आगे चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 12x + 30 = -6। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है, इसका सोल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, आपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है असल में कि क्या वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 12x + 30 = -6। 12x यहीं रहेगा और ये -6, और ये +30 है, तो इधर आके ये हो जाएगा -30। सिंपली जिस तरह हम सॉल्व करते हैं इक्वालिटी के साइन के साथ, जैसे ही हम लोग चेंजिंग करते हैं नंबर्स को, तो हमारे पास उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर जो नंबर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर वो राइट साइड पे चला गया तो वो डिवाइड होगा। अगर वही नंबर लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऐड हो रहा था, तो अगर राइट साइड पे जाएंगे तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड नहीं होगा, यानी कि इस तरह होता है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास 12x किसके इक्वल आ जाएगा, -36 के। सिंपल x की वैल्यू क्या आएगी, -36/12। इसको सोल्व करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा -3 करके, ये आएगा ना। तो जब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे, तो x आ जाएगा -3। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि अब हमने ये चेक करना है कि वाकई जो -3 आंसर हमारा आया है, क्या ये सही है कि नहीं। सही है कि नहीं का मतलब ये है कि अगर हम इस -3 को इस इक्वेशन में दोबारा से पुट करें तो इक्वालिटी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं कि नहीं। तो x -3 को हम लोग बैक सब्सटीट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर जहाँ से हमने इसे निकाला है, ठीक है। अब जहाँ पे x था वहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ -3, बाकी मैं कुछ भी चेंजिंग नहीं करूँगी। इधर ये -6 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
-36 + 30 इक्वल टू -6। तो इधर क्या आ जाएगा, -6 इक्वल -6। तो ये बिल्कुल ट्रू है, हमारे पास इक्वालिटी ही आई है, -6 और -6 आपस में इक्वल ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -3 हमारा सोल्यूशन है। यहाँ तक जब हमने निकाला तो एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया, लेकिन हम कंफर्म नहीं था कि क्या ये सोल्यूशन वाकई ही वैलिड है कि नहीं, तो वो हमने चेक कर लिया कि वैलिड है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि इसको हमने रियल लाइन पे करना है ड्रा। किसको, x-3 को, कि x-3 जो है ये कहाँ पे आता है। हम लोग सिंपली जैसे मैंने आपको बताया एक इस तरह की लाइन ड्रा करेंगे। हमें चाहिए तो एक ही नंबर -3, लेकिन उस लाइन के ऊपर आप लोग सारे नंबर्स ड्रा करोगे, जितने आपसे पॉसिबल हैं पेज पे करने आप कर लोगे, जितने पॉसिबल नहीं है आप छोड़ दोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में लिख दो कि -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो -3 हमारे पास कहाँ पे आता है, यहाँ पे है -3। तो इस पर आप सर्कल लगा दो या इसके साथ आप एरो लगा के लिख दो कि x इज इक्वल्स टू -3। ये हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन है। तो जैसे आपको मुनासिब लगे या ठीक लगे आप इसे वैसे कर सकते हैं। तो यही था हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके हम लोग जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू को वापस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये देखने के लिए कि वाकई ही वैल्यू ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम उसे एक प्यारी सी नंबर लाइन पे ड्रा कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें भी हम लोगों ने सिंपल वही करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसे नंबर लाइन पे ड्रा कर लेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास वाकई ही एक्स की जो वैल्यू आती है वो ठीक आती है कि नहीं। डायरेक्ट लिखने लगी हूँ मैं -2 -6। ये +6 था, जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे गया तो -6 हो गया, क्योंकि ये रूल है। इधर आ जाएगा -18 ही आएगा ना, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -54 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या अगर हम इसको पीछे पुट करते हैं इस नंबर में, इस इक्वेशन में, तो क्या ये सेटिस्फाई होती है। देख लेते हैं। हम लोग x की जगह पे पुट करने वाले हैं हम लोग -54/3 + 6 इक्वल -2। ऐसे ही होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -18 + 6 इक्वल -12 और -12 इक्वल -12। इसका मतलब क्या है कि हमने जो आंसर निकाला है -54 बिल्कुल ठीक और वैलिड है। तो अब हम उसे एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन को हम बोलते हैं, उस पर ड्रा करेंगे। हम एक रियल लाइन बनाएंगे यहाँ पे। तो आप बस जगह पे डिपेंड करता है, अगर जगह ज़्यादा है तो बड़ी बना ले, वरना छोटी बना ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो ठीक। सेंटर में आएगा 0। अब साइड में अपने नंबर अरेंज करने हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये -54 है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हम लोगों को किसी ना किसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 1 2 3 इस तरह लिखते जाएंगे, इतनी जगह यहाँ पे नहीं है कि -54 को एडजस्ट कर सके। तो हम यहाँ पे कोई ना कोई सीक्वेंस यूज़ करेंगे किसी ना किसी तरतीब से। अब देख सकते हैं हम लोग 9 या 6 इन दोनों के टेबल में 54 आता है। और अगर मैं 9 के टेबल को फॉलो करती हूँ कि यहाँ पे मैं लिख लूँ 9, यहाँ पे मैं लिख लूँ 18 और यहाँ पे आ जाएगा 54। ऐसे आएगा ना, हमें सिर्फ 6 डिजिट्स के बाद ही 54 मिल जाएगा। तो इधर भी ऐसे कर लेते हैं हम लोग, -9 -18। अब 6 का टेबल फॉलो करो, 3 का टेबल फॉलो करो, आप 3 का सॉरी नहीं हो सकता, 2 का टेबल फॉलो करो, जैसा आपको बेस्ट लगे, जैसे जितनी आपके पास जगह है, जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। -36 -45 और यहाँ पे आ जाएगा -54। इसके बाद वाला नंबर भी आप लोग लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या आएगा 63 -63 लिख लो, तो कोई भी बात नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमारा आंसर क्या था, -54, वो कहाँ पे है, ये है -54। इसको आप इस तरह सर्कल बना सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो कि जी ये वाले जो नंबर है हमारे पास, ये है x इज इक्वल्स टू -54, ये है हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ तक हो गए हैं 2 पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। आइए हम इसको करते हैं सॉल्व। जैसे हमने पिछला किया, मेथड हमारा वही है। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए कि मैंने लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, 2 नंबर्स में x आ गया। तो हम लोगों के पास जो बेस्ट वे होता है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का, वो बाय टेकिंग एलसीएम है। तो मैं इसका ले लेती हूँ एलसीएम, वो 4 ही आएगा। यहाँ आएगा अब ये 2x और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, और इधर आ जाएगा 1/12।
यहाँ पे क्या आएगा -x/4 इक्वल्स टू 1/12, ऐसे ही आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1/3, ऐसे ही आएगी ना। -1/3 -1/3 किस तरह आ जाएगी कि ये 4 और ये 12, अगर हम इसको काटें तो 3 पे होता है, और ये वाला माइनस मैंने इसके साथ लगा दिया, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। अब अगर कन्फ्यूजन हो जाए आपको कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया, तो अब हम इसको, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको चेक करेंगे। इसमें हम लोग पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू -1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, टू चेक कि ये हमारे पास ठीक है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ पे x है यहाँ पे मैं -1/3 लिखने लगी हूँ, इस तरह -3 की जगह यहाँ पे -1/3 3 के साथ, और नीचे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/12, ऐसे ही है ना। इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो ये -1/6 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 से कैंसिल होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1/12, ऐसे ही होगा ना। आगे देखते हैं क्या होगा। 6 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो वो 12 ही आता है, 12 भी आता है ना, यस 12 भी आता है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 1/12 है, तो इधर भी 1/12 हो जाएगा, इधर भी 1/12 हो जाएगा। अभी हम एलसीएम किस तरह से लेते हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस वॉच कर सकते हैं, फिर भी समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/3 जो है ये हमारे पास बिल्कुल वैलिड आंसर आया है। तो अब हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करेंगे। आपने देखा जो पहले 2 क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सीधे सीधे थे, लाइक हमारे पास एक आंसर आया था -3, एक आया था -54, हमने आसानी से रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर लिए। लेकिन अब नंबर क्या है -1/3, इसका एक आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कि -1/3 होता क्या है, फिर आप इसको ड्रा कर लो। अदरवाइज़ आप क्या करो, मैं आपको बताती हूँ। एक रियल लाइन तो हमने ड्रा करनी है। यहाँ पे मैं एक रियल लाइन ड्रा करने लगी हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, ये -1/3 है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसको हमने 3 हिस्सों में करना है डिवाइड, 1, 2 और 3, है ना। 3 हिस्सों में हो जाएगा ये डिवाइड। 3 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ये वाला इसका पार्ट। ये किस तरह से होता है ये भी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि हम नंबर्स को किस तरह उस पे नंबर लाइन पे शो करवाते हैं, किस तरह हम लोग उनकी पार्टीशनिंग करते हैं। अब अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, तो आप क्या करो, आप इस कैलकुलेटर को सिंपली यूज़ करो। देखो पहले ब्रैकेट लगाइए, मैंने -1/3 लिखो, तो आंसर क्या आएगा -0.3। -0.3 का मतलब है कि इस साइड पे हम लोग, और 0.3 के 0 के बाद थोड़ा सा हमने लेना है, मतलब कि तीसरा हिस्सा, पूरा नहीं लेना, तीसरा हिस्सा लेना है। तो इसलिए हमने ये वाला पॉइंट यूज़ कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये -1/3 है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि गलती के चांसेस कम हो, वरना आप दूसरी तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि -1/3 था, तो हम लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्योंकि वो माइनस की साइड पे था, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट वन जो पार्ट होगा उसी को उठा लिया और उसको हमने -1/3 बोल दिया। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या कहा है। तो ये है इसका 4th पार्ट, 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। अब ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि x बार बार आ रहा है, लेकिन यह बात अपने जहन में रखनी है कि ये है लीनियर ही, क्योंकि पावर 1 ही है। आया एक से ज़्यादा दफ़ा होगा लेकिन पावर उसकी 1 है, तो इसलिए ये लीनियर है। आइए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 वैसे ही रहेगा, 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14x + 28 + 12x, ऐसे ही होगा ना। 7 4 = 28 ही होता है, तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 12 को अगर हम लोग प्लस करें तो आंसर आता है 26। तो इधर क्या आ जाएगा 26x + 28 = 2, है ना। 2 - 28 हो जाएगा। इक्वलिटी की दूसरी साइड पे हम कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं, तो ये आ जाएगा -26 = 26x -26/26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 26 x से मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे ही इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x क्या आ गया, हमारे पास -1 आ गया। इसको मैं सीधा करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ x = -1। देखो दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्व किया तो आंसर तो -1 आ गया।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये चेक करना है कि -1 वाकई ही एक ठीक आंसर है कि गलत आंसर है। आइए चेक करते हैं। 2 वैसे ही, 7 भी वैसे ही, 2 और x की जगह पे -1 पुट कर लो, +4 ये ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद 12 करो और 12 के साथ भी ये -1 वैसे ही कर लो। ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे अगर तो -2 + 4 और ये आ जाएगा -12। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, 14 -12 आ जाएगा और इधर 2 चलता आ रहा है, इसको तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, तो इधर 2 = 2। इसका मतलब है कि वेरीफाई कर गया है हमारा आंसर, तो हमारा आंसर बिल्कुल वैलिड है। वैलिड है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इसको हमने नंबर लाइन पे पकड़ के ड्रा कर देना है। तो आगे हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। एक नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले। -1 है तो -1 को देख के आपको खुशी हो जानी चाहिए कि आप छोटे नंबर लाइन बनाओ तो फिर भी आपका मसला हल हो जाएगा, इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये है कि -∞ से इन्फिनिटी आप मेंशन करो। अब आपका -1 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, तो इसको आप लिख सकते हो x = -1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था जो हमने नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना था। आगे चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। उसमें क्या कहा गया है, उसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन टाइप में दिए हुए हैं क्वेश्चन और उसको हमने सॉल्व करना है सिंपली जैसे हम पहले कर रहे थे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिखने में बिल्कुल टफ लग रहा है लेकिन ये टफ है नहीं, जैसे पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही है। वेरिएबल्स को एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे इकट्ठा करना होता है ना हमने। सबसे पहले हम लोग उसको एक दो वैसे ही लिख लेते हैं ताकि देखें कि इसका करना क्या है। -10/5x। सबसे पहले जब मैंने ये देखा तो ये कुछ कैंसिल आउट होने वाली टर्म्स लग रही थी। 5 और 10 एक ही टेबल में आ रहे थे, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 होता है। यहाँ पे आ जाएगा -1/2x और इधर क्या आ जाएगा 9 - 2x। इधर ये यहाँ पे भी -1/2x पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी -2x पड़ा हुआ है, तो दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हम उनको एक साइड पे कलेक्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा -1/2x + 2x = 9। अब पे जब फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली एलसीएम वाले मेथड की तरफ जाना पड़ता है। तो एलसीएम वाले मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे सिंपली आएगा -x, यहाँ पे आ जाएगा 4x = 9। इधर आ जाएगा 3x/2 = 9। अब ये 2 क्या है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या कर देगा, 9 को 18 कर देगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 6 आ जाएगी। ठीक है, देखने में लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन निकला तो नहीं है बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड, निकला तो बिल्कुल ईजी है। x = 6। अब हम लोग ये वेरीफाई करेंगे क्या x = 6 ठीक आंसर है। अगर ये ठीक है तो फिर हम इसे रियल लाइन पे ड्रा करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो आइए हम चेक करते हैं क्या ये ठीक है भी कि नहीं। तो हम लोग इस x = 6 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। OE का मतलब ओरिजिनल इक्वेशन है। आप लोग इसे पूरे स्पेलिंग के साथ ही लिखेंगे। -5 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 6/10 = 9 -10 इंटू 6/5। ठीक है, सोल्व करते हैं हम लोग। क्या आएगा हमारे पास, ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 होता है, ऐसे ही है ना। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ -3 ही बचेगा। इधर चलते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 होता है, और ये हम लोग अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें 6 और 2 को, तो आंसर क्या आता है 12। 9 -12, तो दोनों तरफ आ गया -3 = -3। इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है हमारे पास, और हमारा x = 6 वाला आंसर बिल्कुल वैलिड और ठीक आया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इसको हमने रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। आइए हम इसको एक रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है हमारे साथ। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 और इस तरह आगे से आगे होगा। हमारा आंसर क्या है, ये है x = 6 वाला। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी x = 6। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। x के जगह पे पेपर में आपको y आ सकता है, z आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो इसी तरह सॉल्व होगी। फिर आपने चेक करना है कि आंसर ठीक है कि नहीं, उसके बाद आपने इसे रियल लाइन पे ड्रा कर लेना है। आज की वीडियो के लिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।